आप सभी को नमस्कार। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बच्चों की ओर देखिए और अकादमिक निरहुओं द्वारा इस संस्था को इस तरीके से गड्ढे में डाल दिया गया है कि गलत के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। स्थिति यह है कि महामना की मूर्ति पे रंग चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। दिन प्रतिदिन विश्वविद्यालय की फी बढ़ाई जा रही है, तमाम अनियमित कार्यक्रम किए जा रहे हैं, फर्जी नियुक्तियां की जा रही हैं, फर्जी एडमिशन किए जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। हम समझ रहे हैं कि गलत के खिलाफ खड़े होने वालों की संख्या हमेशा कम रही है, लेकिन वहां कम रही है जहां शिक्षा दर कम रहता था। जब देश का साक्षरता दर 33%, 35% हुआ करता था, जब अनपढ़ लोग इस व्यवस्था को नहीं समझ पाते थे, तो बहुसंख्यक में चाटुकार और अल्पसंख्यक में लड़ाकू हुआ करते थे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जो संस्था, जो विश्वविद्यालय, जहां कम से कम इंटरमीडिएट पढ़ाई करके ही लोग आते हैं ग्रेजुएशन के लिए, स्नातक की पढ़ाई करने जहां लोग आते हैं, हमारे यहाँ तो मानक दर यही है कि जो नाम लिख लेता है वो साक्षर है। फिर भी जो विश्वविद्यालय में स्नातक पढ़ने आता है, उसकी स्थिति यह है कि वो गूंगा हो गया है। इस गूंगापन की लहर कहाँ से चली है, हमको पहले उसे खंगालना पड़ेगा। हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि संस्थाओं पे किसकी पैनी नजर पड़ गई कि सारी संस्था मृत होती जा रही है। हम बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर वो स्वच्छंदता नहीं आती है, वो निर्भीकता नहीं आती है। आती है तो चाटुकारिता आ जाती है, तो पुलिस दरोगा रूपी विचार। विश्वविद्यालय विचारों का गढ़ है, जहां नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, बिना किसी जाति धर्म, बिना किसी भाषाई भेदभाव के हम समाज में खड़े होते हैं। एक संस्था के नाम से, एक विचार के नाम से हर बार धरना देने वालों के प्रति एक उपेक्षित दृष्टि पेश की जा रही है। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि यहाँ बैठे सभी लोग 90 से 99% लोग गरीब घर से आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पिताजी किसानी करते हैं, उनके पिताजी। लेकिन भारत का सदन, विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी ये कभी नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी में राजनीति हो। क्यों भैया? इसलिए कि किसान का बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, और सदन अगर दिल्ली में कोई बजट पेश करेगा किसान पे, तो अध्ययन बीएचयू का विद्यार्थी ही करेगा जो अर्थशास्त्र से पीएचडी कर रहा हो, अर्थशास्त्र स्नातक कर रहा हो, अर्थशास्त्र पर स्नातक कर रहा हो। ये समझदारी अगर गांव के किसान में हो जाएगी, तो फिर विश्वविद्यालय और इसकी भूमिका में राजनीति की यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन लोग नहीं चाहते, संस्था भी नहीं चाहती है कि हम विश्वविद्यालय में गूंगे पैदा करें। 3 साल से एक कुलपति आए थे, देखे होंगे आप लोग। हम तो बराबर ज़्यादा शेरयुक्त ही बातें किया करते हैं। उसके बाद एक संजय कुमार बने हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस जन्म में संस्कार नहीं तो नाम बदल कर क्या होगा, जिस नाव का माझी पागल हो पतवार बदल कर। नाव का माझी पागल हो, ये पागलों की परंपरा दिन प्रतिदिन चलती आ रही है। मित्रों, कोई अन्यथा न ले, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं कह रहा हूँ, एक सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ कि महामना ने नहीं कहा था कि प्रोफेसर लोग अपने बेटे को कोटे में घुसाइए। यहाँ तो स्थिति यह है कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एससी का बेटा 132 नंबर पे एडमिशन लेता है, और 2.5 लाख रुपया पाने वाले प्रोफेसर का बेटा 12 नंबर। ये इस विश्वविद्यालय का सिस्टम है। कल जाकर अगर वो पीएचडी कर लिया, तो किसान का बेटा 96% मार्क्स ला के जो है नियुक्ति नहीं कर ले पाता है, और प्रोफेसर साहब का बेटा 3rd डिवीजन है तो भी नियुक्ति पा जाता है। और वहीं जो 3rd डिवीजन वालों की एक लंबी श्रृंखला तैयार हुई कि आज विश्वविद्यालय मरने के कगार पे।
मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सारे अधिकारियों का यही हाल है कि उनके पिता दादा यहाँ नहीं रहे होते तो मामला झाड़ू लगाने के भी काबिल नहीं समझते। प्रोफेसरों ने हर एक सिस्टम में डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ कि इस संस्था के चाटुकार प्रोफेसरों ने एक एक संसाधनों पे कब्जा किया। वो चाहे दूध का डेयरी हो, चाहे सिस्टम हो, यूनिवर्सिटी का हॉल हो, अस्पताल हो, सारे जगह कब्जा कर डाले। हम विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, हमारे पास इतनी भी औकात नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट आईडी पे एक हॉल बुक करा के सेमिनार करा लें विवेकानंद जी पे और महात्मा जी पे, वो भी प्रोफेसर के ही सिग्नेचर से होता है, छात्रों का कोई उसमें योगदान नहीं। धरनारत विद्यार्थी हम लोग पिछले 1 साल से पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के खिलाफ धरना दे रहे हैं, बराबर धरना देते आए हैं। उसका वजह ये हो जाता है कि 5-6 बच्चों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत का भी एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या ददाति विनयम, या ये कहिए कि विद्या विवादाय धनम मदाय, दोनों कंडीशन में ले लीजिए कि विद्या विवाद खड़ा करती है या विद्या विवादाय। स्वतंत्रता देती है, उन्मुक्तता देती है, स्वतंत्रता देती है। पढ़ा लिखा आदमी के प्रति वैचारिक दृष्टि ये होती है तो आदमी स्वच्छंद है, और यहाँ का पढ़ा लिखा अपने मुंह में जब तक कोयला डाल लेता है, गूंगा हो जाता है। जो इस विश्वविद्यालय का मुखिया है संजय कुमार, शायद संजय कुमार ही नाम है ना, वो गूंगा है। पिछले 3 दिन से विद्यार्थी इस ठंड में खड़े हैं, सोते हैं, यही हवा चलती है, शीतलहर चलती है, आग जला के रहते हैं, रहने को कंबल नहीं है, खाने को वो नहीं है, लेकिन वो आदमी एसी में सोता है, सफारी में चलता है। और चारों तरफ सारे अधिकारियों को एक खबर दे रखा है कि आप कोई बात मत करिए क्योंकि हम गूंगे हैं। जैन साहब कह के गए हैं कि मैं गूंगा था और हमारी सारी पैदाइश गूंगों की है। खोज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। विश्वविद्यालय चर्चा का केंद्र हुआ करता था। वाद विवाद, तर्क वितर्क होने के बाद ही निष्कर्ष निकलते थे। हम लोगों ने बारी बारी से सबसे सलाह ली, सबको खबर भिजवाया कि आप आइए, कम से कम बात तो करिए। लेकिन समस्या है, बात तर्कहीन कौन हो सकता है? जो आवाज रहते हुए गूंगा हो, उसको पता है, उसको जो 12 नंबर और 10 नंबर पे नामांकन पा के यहाँ बैठ गया हो, अधिकारी बन गया हो, एक चीज बन गया हो, अब वो क्या करेगा? वो किससे बन जाएगा? वो जान रहा है कि ये किसान के बेटे हैं, ये धरते ही नहीं चीरते, विचार चीरते। हम बाप की और अपने दादा के एहसान से यहाँ हैं, और वो अपने कलम की ताकत से यहाँ है। तो कलम तो हमेशा जूते से पीटती रही है ना लोगों को, तो ये जूते की डर से भागते हैं कि उनका जो निस्वार्थ जूता है हम पे इतना मार देगा कि हम तो भाई बाप दादा के एहसान से यहाँ खड़े हैं, परंपरागत जिंदा है, क्या कर पाएंगे? यहाँ का चीफ है, धूर्त है, उसको 5 मिनट वो विचार पे बातें नहीं कर सकता। उसके पास 5 मिनट तार्किक समय नहीं है। सफारी में घूमते हैं 2100 नंबर लेके, उनसे कम पैसा में तो कुलपति घूमते हैं इनोवा में। और ये जो रजिस्ट्रार है, देखिए बहुत बड़े आदमी हमसे छूट रहे हैं। गुंगों की एक फौज इतनी खड़ी है कि कुछ बच्चे उनके पास गए थे कि सर वोकेशनल स्टडीज का बहुत ज्यादा फी है। तो समस्या है कि पागल व्यक्ति अगले को भी पागल समझता है, या अपनी पागलपन का प्रदर्शन इस तरीके से करता है कि उसको लगता है कि अगला भी हमारी तरह पागल ही है। तो उन्होंने कहा कि ये कोर्स उसी के लिए बनाया गया जिसके पास पैसा है। अब इससे समझ लीजिए कि पैसा वाले पे इनकी नजर पड़ गई है। मित्रों, हम लोग जब तक एकत्रित नहीं होंगे, छात्रों की दिन ब दिन दुर्दशा होती जा रही है। वो अकेले संस्थानों में नहीं है, वो चाहे प्रयागराज हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हर जगह यही स्थिति है। छात्रों का मुंह बंद कर दिया गया है। जो छात्र बोलता है उस पर मुकदमे कर दिए जाते हैं, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उस पर गुंडागर्दी की कार्रवाई की जाती है। ये किस लिए? ये इसलिए कि हमारे बच्चे यहाँ आए, हमारे सारी सुरवाई सरहद खुला जाए, सारा परिवार हम ही बसा लें। आप बैठे हमारे सभी श्रोतागण में से कई लोग पीएचडी भी कर रहे होंगे और कई लोग करने के इच्छुक हैं हमारी तरह।
आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो नवीन नियुक्तियां हुई हैं, इस नियुक्ति में वाइस चांसलर और यहाँ के डीन डायरेक्टरों ने यह नियम बनाया कि जो देश के टॉप 5 संस्थान से पढ़ा हो, इंक्लूडिंग BHU से पढ़ा हो, उसको 5 नंबर हम API में देंगे। गैर BHU से जो BA किया हो उसको नहीं देंगे। इनसे कोई पूछता है कि यार BHU तो ठीक है, अगर मान लीजिए किसी जनरल का कट ऑफ गया हो 80 नंबर 100 में, 79 नंबर वाला लड़का तो बाहर हो गया, विद्यापीठ में पढ़ा, और तुम्हारा लड़का तो माइनस नंबर में आया है, तो तुम माइनस नंबर वाले पे भी 79 नंबर कहा भी हो गए। तुम्हारा बेटा तो 5 नंबर ले लिया तुम्हारी बदौलत। हम कहाँ गए? अगर मेरा 1 नंबर से नामांकन नहीं हुआ, मैं किसी राज्य विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर लिया, किसी अन्य विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर लिया, तो मेरा 89 नंबर फेल है तुम्हारे मूर्ख बेटे के सामने, जो 2.5 लाख रुपया पढ़ के सनमी में पढ़ाते भी हो, फॉर्च्यूनर से घुमाते भी हो, और उस गधे में घोड़े की तरह नाक ठोकते हो, फिर भी दौड़ नहीं पाता है। ऐसे घोड़े को क्यों उत्पन्न करते हैं, इन घोड़ेबाजों को? दूसरी बात, मेरे साथीगण, अगर हम लड़ेंगे नहीं, देखिए सुकरात, इतिहास के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सुकरात को जब सजाए मौत हुई तो प्लेटो की उम्र 24-25 साल हो रही होगी, और प्लेटो ने सुकरात से कहा कि गुरुजी निकल चलिए, हमने सारी व्यवस्था कर डाली है, आप निकल जाइए, मरिए मत, जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। पढ़े होंगे आप लोग, एथेंस स्पार्टा की लड़ाई, उतने लंबे में नहीं जाना है। आप सभी लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे कैसे। अंततः यही हुआ, सुकरात ने कहा कि अगर आज मैं भाग जाऊंगा तो आने वाली पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगी, और सुकरात का जहर पी के जीना, इसका प्रमाण है कि हम और आप 21वीं सदी में बैठ के उसका नाम ले रहे हैं। नहीं तो सुकरात को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता। तो जो लड़ा है, अंत से विलंब से ही उसको सफलता मिलती है, चाटुकारों की कोई सीमा नहीं होती। अरे जो आज प्रोफेसरों के 4 नंबर पे बिक जा रहा है, जो PhD एडमिशन पे बिक जा रहा है, कल वो कैसा उत्पाद तैयार करेगा? खुद समझिए कि जो इस डर से भाग जा रहा है सवाल छोड़ के कि हमारी नियुक्ति हो जाती, फलाना जी कहाँ बैठ जाएंगे, तो डीन के खिलाफ, अगर डीन ने लड़की छेड़ा है लेकिन बोल देंगे तो डीन हमारा एडमिशन नहीं होने देगा, तो कल वो लड़की ही तो छेड़ेगा, जो खाएगा वही करेगा। जैसी जिसकी निर्मिति जहाँ से है वैसा ही करेगा, उसी के देन आज के सारे अधिकारी ये सब अपने सुपरवाइजर के सारी नग्नता पे चुप हुए, आज वही नग्नता करते हैं, वो नंगा नाच करते हैं, नटराजन नृत्य करते हैं, चाहते हैं बच्चे चुप रहे। हम और आप चुप नहीं हो पाते, क्योंकि हम इस धरती का सीना चीर के अनाज उत्पादन करते हैं और वही खाते हैं, और उसी अनाज का दम है कि हम सभा में निर्भीक होकर बोलते हैं। मित्रों, जब तक सत्य जिंदा नहीं, संस्थान मूर्त होने जाने की इतनी बड़ी दुर्गति है कि हर गांव जवार में इस तरीके की नकारात्मक दृष्टि हो गई है संस्थानों के प्रति कि बच्चे अब संस्थान में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे तमाम सोशल मीडिया वगैरह पे, जिस दिन ये खबरें आती हैं कि BHU में छात्रों ने किया गेट बंद, PhD प्रवेश प्रक्रिया के खिलाफ छात्र हुए जीत, उस दिन उसके 10 मूर्ख वैसे कमेंट करते हैं जो ABC के गधे भोले हैं कि अरे ये तो राजनीति का केंद्र थोड़े है। अरे भैया, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होगी BHU में, और राजनीति कहाँ होगी? राजनीति कहाँ होगी भैया? अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा BHU का विद्यार्थी, राजनीति पढ़ेगा BHU का विद्यार्थी, साहित्य पढ़ेगा BHU का विद्यार्थी, दर्शन पढ़ेगा BHU का विद्यार्थी, तो राजनीति कौन करेगा? राजनीति किसी विशेष घर में पैदा होगा और जन्मेगा और वहीं से पढ़ाई लिखाई होगी। रंधारी सिंह दिनकर हमेशा अपनी कविताओं से, अपने पदों से छात्र राजनीति में बहुत उनकी बड़ी भूमिका है। हमें नहीं लगता है कि देश की कोई भी छात्र राजनीति हो जो दिनकर की कोई कविता और दिनकर के किसी निबंध को माध्यम न बनाए। दिनकर ने एक बार सदन में कहा था कि जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है। मैं अपनी बात इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि होने से कुछ नहीं होगा, हम सस्पेंड हो जाएंगे, डिबार हो जाएंगे, नियम नहीं बदलेगा। ये बहुसंख्यक चाटुकार हैं, हम अल्पसंख्यक लड़ाकू हैं, इनकी संख्या ज्यादा है, हम कम है। देखिए एक एक आदमी पे एक पुलिस लगा दी गई, यह भी शैक्षणिक उपलब्धता है। जहाँ 100% पढ़े लिखे जगह पे लोग हो, वहाँ सुरक्षा की क्या जरूरत? आप स्वयं बताइए कि जहाँ शिक्षा बढ़ती है वहाँ अपराध कम होते हैं,
वहाँ सुरक्षा की आवश्यकता कम होती है। ये बात मानना है कि नहीं मानना है कि भाई 70% पढ़े लिखों का जगह है, वहाँ सुरक्षा की क्या जरूरी, क्या वहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लड़ते नहीं है, वो फिरते नहीं है, वो गलत सही की का परिचय करते हैं। लेकिन ये संस्थान अकेले ऐसे खड़ा है कि 100% पढ़े लिखों के भीड़ में पुलिस वाले आ जाते हैं। ये पूरा भी शब्द कहता है या किसी लोग के दिवस भूत रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदर को ठीक है, यह मुक्त सत्यहंता का नहीं लोग। जो सत्यहंता है वो सबसे ज्यादा अधिक है। बिहार में लकड़ी चोरी का केस होता है, वो लकड़ी चला गया, चंदन शर्म आती तो नाली फाली तो छोड़ दीजिए, गंगा बहती है यहाँ दूर के उसी में मर जाता है, फिर भी उसको स्वर्ग मिल जाता। तो चोरों के हैं जो हित, ठगों के बल हैं, जिनके प्रपंच से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देता है, जो चाटदार जन में सेवा लेता है, वह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया है, हम अपने घर में हार गए हैं, हम अपने विश्वविद्यालय में हार गए हैं। जो शिक्षक हिंदी भी वादे झूठे हैं, दावा किताबी है। हाँ बताइए बाबू, मुद्दा क्या है? मुद्दा पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया का है। हाँ। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में पिछले 2 सालों से धांधली लगातार हो रही है और जो कंट्रोलर हैं पहले जो थे इनके मिश्रा वो चले गए, अब डिप्टी कंट्रोलर जीपी सिंह है, वो फर्जी अपने स्टैटिक्स सिस्टम से सारी सिस्टम को ध्वस्त किए हैं। ऑलरेडी 50% सीटें रिजर्व कर दी जा रही है जेआरएफ के लिए। और दूसरा जो कैटेगरी है रेट, उसमें 3 कैटेगरियाँ आईजीसी ने वो किया है, नेट, एलिजिबल फॉर पीएचडी, जेआरएफ, उसमें तीनों को बुलाया जा रहा है। और तीनों को बुलाने जाने के साथ क्या किया जा रहा है कि 70% इंडेक्स को यूजीसी का मान्य है, जो परसेंटाइल है। हम लोगों ने कहा कि 70 जो आदमी ऑलरेडी जेआरएफ है, एक जगह उसको मौका दे दिए हैं, दूसरी जगह भी उसको दे रहे हैं, तो 70% जो आपने वो माना है उसमें वो ऑलरेडी हावी है। और इंटरव्यू के जो आपने नंबर दिए हैं, उस इंटरव्यू की कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास इतने ज़्यादा नंबर हैं कि इंटरव्यू के 30 नंबर का 30 नंबर भी अगर नेट को मिले और उसको मिले तो वो नामांकन नहीं पा सकते। मतलब अगर कमेटी में कोई अच्छा साक्षात्कार करे, अच्छा इंटरव्यू भी दे, अच्छी उसकी इंटरव्यू हो, फिर भी नहीं ले पाता है, तो हमने कहा उसको 50-50 कर दीजिए। तीसरी बात कि इन्होंने कहा हम 10 गुना कॉलिंग करेंगे, तो हमने कहा ये कोई नौकरी नहीं, स्टूडेंट हैं, फॉर्म भर रहे हैं और किसी स्टूडेंट से आप पैसा लेके फॉर्म भरवा के उसको आप ऐसे अयोग्य नहीं घोषित कर सकते। सबको अवसर दीजिए, कोई इंटरव्यू दे, होना अलग बात है, वो सेकेंड टर्म में। लेकिन ये नियुक्ति की बहाली तो है नहीं। ये पीएचडी और सीयूटी किसी लड़के से बीए का फॉर्म भरवा ले और कहे तो उनको देने नहीं देंगे इंटरव्यू। हम लोग इसी पे अड़ी, इसी मुद्दे पे ना। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये तो पिछले 5 दिनों से 5 दिनों से चल रहा है। और अभी तक क्या 7 महीनों से हम लोगों ने सबको बारी बारी वो दिया, ज्ञापन दिए, सबसे बातें हुई। वीसी ने एक कमेटी गठित की जिसमें साइंस के डीन कोई सुखविंदर सिंह वो सर थे, डीएसडब्ल्यू के यहाँ बातचीत हुई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं। और इस बार 4-5 दिन से जो आप लोग बैठे हैं, कोई आया मिलने या कोई आश्वासन? एक दिन कंट्रोलर मैम ने मुझे बुलाया था, हमारे कुछ साथी गए थे, हम नहीं जा पाए, कुछ हमारे मित्र गए। जैसे ऊपर गए तो बाहर आने के बाद जीपी सिंह ने कहा, जो डिप्टी कंट्रोलर हैं, कि मेरे घमंड वाली बात है कि मेरे जीते जी सिस्टम मैंने जिद की, मेरे जीते जी प्रक्रिया नहीं बदल सकती। हम लोगों ने कहा ठीक है सर, हमारी कोई ईगो नहीं है, हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप घमंड लीजिए, आप प्रोफेसर आदमी हैं। चलिए धन्यवाद। आप जानें कि नियमावली में पीएचडी नियमावली के सुधार को लेकर बच्चे धरना दे रहे हैं। ठीक है, आखिर ये शोध नियम बच्चों से क्यों नहीं राय ली जाती? चलिए बने रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, और शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।